मधुबन राज्य के देवगढ़ गांव में भीखन नाम का एक गरीब लोहार अपनी पत्नी गौरी और अपनी बेटी मंजरी के साथ रहा करता था। भीखन अपने हथौड़े से लोहे को लगातार पीटे जा रहा था कि तभी उसकी बेटी मंजरी वहां आ पहुंची। पिताजी, माँ बुरी तरह से कराह रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। हैं? ये क्या कह रही हो बेटी? चलो चलकर देखते हैं। भीखन ने हथौड़ा वहीं पर रोक दिया और तुरंत अपनी बेटी के साथ अपनी पत्नी गौरी के पास पहुंचा। गौरी, क्या हुआ गौरी? क्या तुम्हारे शरीर में ज्यादा दर्द हो रहा है? लगता है अब ये दर्द मेरे प्राण लेकर जाएगा। अरे ऐसा क्यों कहती हो? हिम्मत मत हारो गौरी, तुम चिंता मत करो। मैंने वैद्य जी को यहाँ पे बुलवाया है, वो आते होंगे, है ना? कुछ ही देर में वैद्य वहाँ पर आ गया। हाँ, आइए 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 वैद्य जी, मैं बड़ी बेसब्री से आप ही का इंतजार कर रहा था। बात ये है कि सुबह से मेरी पत्नी दर्द से कराह रही है। आखिर इतना लंबा इलाज चलने के बाद भी स्वस्थ क्यों नहीं हो रही है? बात क्या है? देखो भीखन, तुम्हारी पत्नी को एक दुर्लभ बीमारी है जिसका इलाज एक दुर्लभ जड़ी बूटी से ही संभव है। वो जड़ी बूटी जंगल में मिलती है। अरे अगर ऐसी बात है तो आप मुझे बताइए ना। वो कहाँ मिलती है? मैं उसे ढूंढ कर ले आऊँगा, बताइए। हाँ देखो, तुम्हें उस जड़ी बूटी की पहचान नहीं है भीखन, इसीलिए तुम अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दो। वो जड़ी बूटी वर्षा के मौसम में उगती है और अभी वर्षा का मौसम चल ही रहा है। मैं ही उसे पहचान सकता हूँ। अगर वो जड़ी बूटी जंगल में नहीं मिली तो फिर तो तुम्हें उसे खरीदने के लिए मधुबन राज्य के बड़े वैद्य औषधालय में जाना होगा। पर हाँ, याद रखना भीखन, वहाँ पर तुम्हें वो जड़ी बूटी 10 चांदी के सिक्कों में मिलेगी, उससे जरा सा भी कम नहीं। ये सुनकर भीखन गहरी चिंता में पड़ गया। कुछ देर बाद वैद्य भीखन की बेटी को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर बाद मंजरी और वैद्य घने जंगल में पहुंचे। अब बेटा मंजरी, जा बेटा, वहां चट्टान पर जाकर बैठ जा। मैं उस जड़ी बूटी को ढूंढने का प्रयास करता हूँ। मुझे लौटने में कुछ देर हो जाएगी। यहाँ से ज्यादा आगे मत जाना बेटा, है ना? जंगल खतरनाक है, आराम से बैठी रहना, ठीक है? ठीक है, मैं यहीं बैठी रहूंगी। वैद्य जड़ी बूटी ढूंढने के लिए घने जंगल की ओर निकल गया। मंजरी कुछ देर तक चट्टान पर बैठी रही, परंतु थोड़ी देर बाद वो इधर उधर टहलने लगी। अचानक मंजरी की नजर दूर एक